मन करता है घर? इसके पास जान कौन है हमारा? ये नहीं भैया भाभी है, ये नहीं रहेंगे। यहीं रहोगे अब? यहाँ सही से प्यार मिल रहा है सबसे? बेटे का कोई पता नहीं चला? जमीन जायदाद थी, कुछ खेती बाड़ी? खेती बाड़ी कुछ नहीं है। डाक खाने में दुकान थी हलवाई की। हमारी अच्छा, हमारी जेल के आपको दिखाई नहीं देता है? ना ना बिल्कुल नहीं देख पाते बाबूजी? बिल्कुल ना कब से? टाइम तो काफी हो गया। अब आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? ना, तो आप यही इनकी भाभी छोड़ के गई हैं? क्या क्या के गई? गई थी कि हम अभी आ रहे हैं। 5 साल हो गए भाई? 5 साल हो गए, शक्ल नहीं देखी है। मारती है मुझे वो। मारती हैं? और क्या करती हैं? भैया भी मारते हैं मुझे। भैया भी मारते हैं? माता जी अपना दर्द बताते हुए भावुक हो रही हैं और मुझे भी बड़ा भारीपन सा लग रहा है इनसे पूछते हुए भी। न रोइए मत आप। देखिए ये है सबके साथ, किसी के साथ कोई स्थिति है माता जी। तो सबसे बड़ी बात यह, गरीब घर का व्यक्ति कोई भी वृद्ध आश्रम में नहीं मिलता, सब रईस घर के ही मिलते हैं, अच्छे परिवार के ही आते हैं। अच्छा ये देखिए कितनी अच्छी बात बाबूजी ने बताई, गरीब घर के लोग वृद्धाश्रम में नहीं होंगे, अच्छे परिवार के, पैसे वाले, धन। अब पटितियों ना आए भाई तो चले आए। अच्छा आपके पति हैं? नहीं, अच्छा बच्चे आपके? एक लड़का है, 2 लड़की है। अच्छा हैं अभी? तो उनके पास जगह नहीं थी आपके लिए, तो आप यहाँ पे आ गए? हाँ यहाँ 10 साल हो गए आपको माता जी? हाँ 10 साल है। मिलने आते हैं बच्चे? मिले क्या को आवेंगे वे, मिले ना आते तो यहीं क्यों होते। अच्छा हम लोग भी एक भजन सुनते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हमने ये सब सुना बहुत है और देखा भी है लोगों के साथ, लेकिन आत्मसात कितना करा है ये कोई नहीं जानता है। और हमारे बीच कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो वास्तव में इस बात को आत्मसात करते हैं और उन्होंने इस बात का अनुभव किया है कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इन्हीं की कृपा से हो रहा है। उन्हीं लोगों के बीच में आज हम लोग हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, जिनको पाल पोस कर बड़ा किया था, जिनको अपनी छांव दी थी, धूप से बचाया था, सर्दी से बचाया था, गर्मी से बचाया था, उन लोगों ने साथ छोड़ दिया और उसके बाद वो लोग कहाँ गए, कैसे रहते हैं, ये हम बताने के लिए आपके पास आए हैं। और यही लोग कहते हैं, मंदिर देखिए कितना खूबसूरत सजा रखा है, बुजुर्ग लोग हैं सारे यहाँ पर, हम हैं वृद्धाश्रम में और आप लोग यहाँ पर शाम को पूजा अर्चना करते हैं और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इनकी कृपा से ही काम हो रहा है। हमारे पास इधर पीछे की तरफ दिखाइए, ये वृद्धाश्रम है और पिछले तकरीबन 15 साल से ये वृद्धाश्रम चल रहा है। बाबूजी 15 साल हुए होंगे? 14वीं साल चल रही है, 15 साल। आप सब वृद्धजन हैं, आपके बच्चे भी हैं, बेटे भी होंगे, बेटियां भी होंगे, किसी के साथ हो सकता है कि परिस्थिति ऐसी हो कि कोई ना हो, ऐसे लोग भी हैं। और उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ वृद्धाश्रम में आना पड़ा। हम ये बताने के लिए आपको आए हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे धार्मिक देश है, सबसे ज्यादा पूजा अर्चना, नमाज, गुरुद्वारे में जाना सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है। और सुबह पूजा मंदिर में घंटी की आवाज शुरू होती है, शंखनाद से जहाँ शुरुआत होती हो, वहां पर ऐसी कौन सी परिस्थिति रहती है, वहां पर ऐसा क्या हुआ, तालीम देने में, शिक्षा देने में, अपने ही बच्चों को जिन्हें जन्म दिया अपनी कोख से माओ ने, उन्हें कहाँ हम शिक्षा देने में वंचित रह गए कि उन माता पिताओं को इस वृद्धाश्रम में आना पड़ा और इस तरीके से एक बेड, एक छोटी सी अलमारी और खाने पीने का सामान के साथ गुजारा करना पड़ता है और अपनी तमाम आगे की जिंदगी जो है वो यहाँ गुजर बसर करनी पड़ती है। इस वृद्धाश्रम को जो चलाते हैं बाबूजी, उनसे भी मैं बात करूंगा। बाबूजी आप ही वृद्धाश्रम चलाते हैं, हम एक बार और आए थे आपके पास, तो आप इधर आ जाइए तो कुछ बात कर लेंगे चलते चलते, आपसे समझ भी लेंगे। बाबूजी इस अपने यहाँ कितने अभी वृद्धजन हैं अपने पास? इस समय 14 है। 14 लोग। ये लोग सब घर से? हाँ सब अच्छे परिवार से ही हैं लगभग। अच्छा, 2-3 ऐसे हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, बाकी सब परिवार वाले ही हैं। सबके बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं? जी हाँ जी हाँ। कुछ पारिवारिक समस्या ऐसी है जिसकी वजह से आश्रम में आना पड़ता है। अच्छा
क्या मुख्य समस्या बाबूजी क्या है, मतलब क्या मेन मुख्य परेशानी इन लोगों की है बस जो ये यहाँ आना घर में पड़ता है? आपस में तालमेल ना होना, बहू में, बेटे में या सास ससुर में, इसी वजह से आश्रम देखता है, वरना आश्रम कौन जाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह, गरीब घर का व्यक्ति, कोई भी वृद्ध आश्रम में नहीं मिलता, सब रईस घर के ही मिलते हैं, अच्छे परिवार के ही आते हैं वृद्ध। अच्छा, ये देखिए कितनी अच्छी बात बाबूजी ने बताई, गरीब घर के लोग वृद्धाश्रम में नहीं होंगे, अच्छे परिवार के पैसे वाले धनी लोग जो हैं वो उनके ही वृद्धजन यहाँ पर मिलेंगे। ऐसा क्यों है बाबूजी? अब साहब ये तो हमारे नहीं कुछ हमारे अंदर ही कमी ये है कि हमने संस्कार बच्चों में ऐसे नहीं दिए, जो आज हमें पछताना पड़ रहा है। तो कैसे संस्कार आजकल दे रहे हैं बच्चों को? बच्चों को उसका अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, नौकरी कराना, बिजनेस अच्छा कराना, उन्हें समाज की तरफ जो होना चाहिए, कथा भात हो रही है, आश्रम है, मंदिर है, यहाँ लेके नहीं जाते हैं बच्चों को। नहीं, हमारे यहाँ तो सेवा है नहीं। लगभग सभी लोग अपने अपने धर्मों के लिए पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, ये सब कुछ कर, उसके बाद ये क्या क्यों हो रहा है? फिर भी बच्चों को नहीं ले जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों को ऐसी जगह हम नहीं ले जाते हैं जहाँ से उन्हें शिक्षा मिले जी। अच्छा, एक बाबूजी यहाँ पर हैं, उन्हें दिखाओ मत, वो मना कर रहे थे देखने के लिए। तो कोई बच्चा इनका विदेश में है? इनका एक बेटा है, विदेश में है, कहाँ है? न्यूजीलैंड सुना है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कहाँ पे है। काफी टाइम हो गया घर से गए हुए, लगभग 30 से 35 साल। तो इनका बेटा जो है न्यूजीलैंड में। ये बाबूजी जो है अपना चेहरा दिखाने के लिए मना कर रहे थे, तो हमने उनकी तरफ नहीं दिखाया। बरेली के ही हैं, बेटा न्यूजीलैंड में सुना है, लेकिन कई सालों से बेटे से कोई संपर्क नहीं है, किसी कहाँ है कोई पता नहीं, कोई देखने नहीं आया। तो ये इनकी सेवा आपके हाथ है पूरी? जी हाँ साहब, यहाँ बहुत खुश है जी, यहाँ जी बहुत खुश है और आराम से रहते हैं सब लोग। और उनको भी जो देख रहे हैं यहाँ सबके चेहरों पे हंसी दिख रही है हमें तो। यहाँ सब लोग को आपने जिस तरीके से रखा है एक परिवार बना के, वो माता जी पीछे बैठी, मैं माता जी से पहले भी मिला हूँ और मुझे लगता है वो सेवा में इन्हें लगभग 10 साल हो गए रहते हुए। जी हाँ, तो हम माता जी से जरा बात करेंगे। माता जी यहाँ पे पूरा देख रेख करती हैं। माता जी आप संभालती हो पूरा मंदिर भी और सब लोगों को आप संभालते हो। हम बैठेंगे आपके पास जरा। माता जी कितने साल हो गए आपको? 10 साल है। ऐसा, तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं अब, और अब से जब जैसे भी लोग आए, कैसे क्या क्यों आना पड़ रहा है हम लोग? अब बाली बच्चे ने धोरे ना है, हमारे जगह ना आई उनके धोरे हमारे लिए, अब पटितियो ना है भाई, तो चले आए। अच्छा, आपके पति हैं? नहीं, अच्छा, बच्चे आपके? एक लड़का है, 2 लड़की है। अच्छा, हैं अभी? तो उनके पास जगह नहीं थी आपके लिए, तो आप यहाँ पे आ गए। हाँ यहाँ 10 साल हो गए आपको माता जी? हाँ 10 साल है। मिलने आते हैं बच्चे? मिले क्या है आवेंगे वे, मिलने आते तो यहीं क्यों होते। अच्छा, कोई जमीन जायदाद पहले कुछ रही? अब हमारे घर वाले को मरे 20 साल है कम से कम, तो जगह जमीन जो कानून ना आई कोई करवा दो तो होती, नाम हमारा कुछ ना आया हो जगह जमीन। आपके नाम कोई जमीन जायदाद नहीं आई? कुछ ना। बच्चों के नाम चली गई? हाँ बच्चों के नाम गई? हाँ बच्चा तो नाम। बच्चों ने आपको नहीं दी? ना। फिर आपको मजबूर, यहाँ का पता आपको 10 साल पहले आप यहाँ पे आई हो, तो 10 साल पहले यहाँ किसने बताया आपको कि यहाँ पे आप आओगी, सेवा होगी? ऐसे बताओ, हमारे गांव के है ना, यहाँ पर बरेली में बहुआ हो हटमैल आश्रम, वही बताओ तो हम हम चले आए। पिछली बार आए थे 5 साल पहले, तो जिस दिन हम आए उस दिन कीर्तन चल रहा था, तो हमें वो बड़ा अच्छा लगा। और देखिए माता जी जो है जिस उम्र में बच्चों को इनकी सेवा करनी चाहिए, पूरे आश्रम में सेवा करती हैं। और अभी हमने चाय पी है, माता जी चाय आपने बनाई थी? हाँ हम ही बनाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी माता जी ने चाय बनाई। हमने तो हम ही बनाते हैं। अच्छा, और हमें जब ये चाय दी गई तो हमें कहा गया ये प्रसाद है। आप, मैं वो भाव बताना चाहता हूँ आपको, किस भाव से यहाँ पर जो चीजें दी जाती हैं, जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, उसे प्रसाद कहा जाता है। तो माता जी अभी जो लोग आ रहे हैं, जैसे नए कुछ लोग आए हैं, तो सबके संग यही है परेशानी कि बच्चे नहीं रख रहे हैं? हाँ यही परेशानी है सबके पास। हम माता जी से इसलिए बात कर रहे हैं कि बाकी लोगों ने कहा कि भाई हमारा चेहरा मत दिखाना, कि भाई हमारे बच्चे ही वीडियो देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि वो बच्चे उन्हें देख नहीं रहे हैं, और अगर वो वीडियो देख लेंगे तो समस्या खड़ी करें, इसलिए माता जी सबके बारे में बता देंगी। आप सबसे परिचित है आपको यहाँ पे, जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं, सबको जानती हो? हाँ सबको जानते हैं। अच्छा, सबके बच्चे हैं? हाँ सब बच्चे आ रहे हैं, 1-2 बच्चा सबके है। 1-2 सबके बड़े बड़े बच्चे हैं? शादीशुदा हैं। तो क्या बहुएं घर में आ जाती हैं तब ज्यादा समस्या हो रही है, पहले वैसे भी? बहू आएगी तो ये समस्या वैसे सुनाई। अच्छा, बहुओं से लड़ाई हो रही है और घर वाले जो हैं वो नहीं समझ पा रहे, तो बेटे नहीं रखने पास में? हाँ बेटे की कमी है ना, बहू का कर रही। एक बाबूजी हैं हमारे पास यहाँ पे इस वृद्ध आश्रम में। बाबूजी क्या नाम हुआ आपका?
नाम हमारा साहब गिरीशचंद्र पाठक। अच्छा, आपको दिखाई नहीं देता है? ना ना बिल्कुल नहीं देख पाते बाबूजी? बिल्कुल ना। कब से? टाइम तो काफी हो गया। अब आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? ना, तो आप यहीं कब से हो इस आश्रम में? हाँ, यहाँ बैठे हैं तो 2017 में, समझो 16 में। 2016 से आप भी आश्रम में हो? हाँ। तो अपने सारे काम कैसे करते हो फिर आप आश्रम करवाते हैं? अब क्या करना, मतलब मजबूरी आ गई है, मतलब क्या नाम, कपड़ा वपड़ा साफ कर ले, तब अब ना साफ कर पाए तो। हाँ यही बरेली के रहने वाले हो आप? हाँ, रहने वाले तो हैं कटरा की तरफ। कटरा की तरफ के रहने वाले हो आप? हाँ तो घर परिवार में और कोई? हाँ, परिवार में हमारे यहाँ भैया रह रहे हैं, एक मतलब लक्ष्मीपुर में हमारे भाई। आपके भाई हैं? हाँ, श्रीपाल जी। हाँ, श्रीपाल पाठक। और नहीं, नाम तो मत बताओ। आपके भाई रहते हैं? 2 भाई हैं यहाँ पे? हाँ, ना भाई तो हैं 5। आपके सगे 5 भाई हैं? 5 भाई। एक हम तो छोटे वाले टीचर हैं। हम्म, हाँ, उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया। हम्म। हाँ, वो कुछ ना, अब वही तो मामला है भाई। अच्छा, तो 5 भाई हैं, 5 के बच्चे हैं? ना 5 बच्चे ना है, हम 2 अनमैरिड हैं, एक हम, एक सबसे छोटा वाला। अच्छा, उनने शादी नहीं करी है और बाकी 3 भाइयों ने शादी करी है, उनके बच्चे भी हैं। इनके 5 भाई हैं बता रहे हैं, और 5 भाई सक्षम है। छोटा वाला टीचर है सरकारी है? मैं छोटा वाला ना है, हम तो छोटा वाला। आपसे छोटा वाला सरकारी टीचर है। हाँ, उसके बच्चे हैं? हाँ, दादागंज में पढ़ा है। दातागंज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं रख पा रहे हैं? ना ना ना, क्यों बाबूजी? क्यों? उन्हें क्षमता ना है रखने की ना। अच्छा, आपको रखने की क्षमता ना। हाँ, ये आंखें आपकी कब चली गई बाबूजी? ये 2011 12 में गई। 12 में आंखें चली गई आपकी? कैसे चली गई? मतलब एक जगह नौकरी कर रहे थे हम, खाना मॉनिटर हूँ, तो बड़ा हिट में हमने टैंक का साफ दिया। तो टैंक में घुस गए, हमने पोछा लगाया। पोछा लगा के बताओ खाना एक दिखाई दे रहा था पहले। हाँ, तो धुआं जो है नाक से मतलब चला गया, और ये भी चला गया, और दर्द हो रहा है अभी। अच्छा, हाँ, तो 20 साल पहले आपकी आंख चली गई, तो जिनके लिए आपने काम करा, जहाँ काम करते थे, उनने कुछ दिया नहीं? दिया, सब पैसे मतलब देते ही नहीं। अब जो है, अब कोई ले जाने वाला नहीं है। कहाँ ले जाने वाला नहीं है? स्कूल ना, स्कूल। अच्छा, हाँ, तो हम कुछ करेंगे, मतलब का नाम व्यवस्था। कहाँ, किनका, कौन है मालिक जिनकी वजह से ये हुआ? में है का नाम कन्हैया गुलाटी है, राधिका गुलाटी। उनके स्कूल जो स्टेडियम रोड पे जो बरेली में है? हाँ, उनके स्कूल का टैंक साफ कर रहे थे आप, या घर का उनके? हाँ, उनका स्कूल के ऊपर जो टैंक रखे हैं ना। हाँ, देती नहीं हमें। 1000 रुपए महीना देते रही आपकी आंखें जाने के बाद? हाँ, अच्छा, अच्छा, मतलब अब कोई ले जाने वाला नहीं है बहाना। हाँ, तो 1000 रुपए नहीं मिल पा रहे हैं अभी ना, अब उन्हें व्यवस्था करेंगे कुछ ना कुछ। तो आप 1000 रुपए में सहमत थे उनसे? 1000 रुपए लेने में आपने दोनों आंखें दे दी? अरे साहब, दोनों ना, एक चली गई याद कर लगे हुए लोगों ने। हाँ, एक बाद में गई? हाँ, ना एक कीड़ा पड़ गया था इसमें, जब हम 2005 में, ये उसमें चली गई। हाँ, तो ये है एक दर्द भरी कहानी आपकी भी। आपकी दोनों आंखें 20 साल पहले चली गई। 5 भाई हैं, मिला के 5 भाइयों में कोई एक भाई की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि इनको रख पाए, इनके हिस्से की लड़ाई भी लड़ पाए, इनकी जो आंखें गई हैं इनको कुछ मिल पाए, इनका इलाज हो पाए। कोई भी इनको देखने वाला नहीं है। अब ये इस वृद्धाश्रम में है। जरा इधर वृद्धाश्रम का फोटो दिखाओ। काशीधाम वृद्धाश्रम है। हम लोग हार्टमैन पे हैं इस समय। आज से 5 साल पहले भी हम लोग यहाँ पर आए थे और ये दिखाने की कोशिश करी थी। मैं बाबूजी जो संचालन कर रहे हैं उनसे ये पूछूंगा बस, बाबूजी इतना सब कुछ आप कर रहे हो, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा होता है बाबूजी, तो कैसे ये खर्चा आप मैनेज करते हो? आप बैठे रहो। ये खर्चा बाबूजी कैसे? ये सब समाज के सहयोग से चलती है व्यवस्था। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि समाज से पैसा तो कोई बंधा हुआ तो है नहीं, कभी नहीं आया, और उस स्थिति में खाना पीना जो चल रहा है वो कैसे? नहीं तो देखिए, ऐसा तो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट के माध्यम से भी करना पड़ता है अगर नहीं होती व्यवस्था तो। वैसे ठाकुर जी के कृपा से ऐसा वो दिन आया नहीं है कभी जिस दिन ये खाना ना बना हो, या कोई भूखा रह गया हो, या किसी के इलाज में कमी रह गई हो। सब वो करवाते हैं जिनके भरोसे चल रहा है। अच्छा, तो ये बाबूजी जैसे कुछ वृद्ध लोग हैं, अब बीमार पड़ रहे हैं, कभी इन लोगों का इलाज के लिए पैसा चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना है, और कभी ऐसा भी होता होगा कि किसी का स्वर्गवास हो जाए, तो क्या उस समय स्थिति होती है? उस समय सब कुछ आश्रम से ही होता है। इलाज भी कराना, मेरी उम्र
लगभग 64 है। कम से कम 20 लोगों को तो मैं शमशान पहुंचा चुका हूँ अपने आश्रम के तो माध्यम से। जब किसी का स्वर्गवास होता होगा तो क्या होता है बाबूजी की घर वाले आते हैं कोई इन लोगों के? सूचित करते हैं, जिनका नंबर हमारे पास है उनको सूचित करते हैं। कोई आ जाता है, वरना आदमी ज्यादातर ये कहता है कि हम आउट ऑफ स्टेशन है, आप ही देख लो जैसा भी है। अच्छा, मतलब परिवार वाले ये कह देते हैं जब कोई किसी का स्वर्गवास होता है, किसी की मृत्यु होती है यहाँ पर, तो कई घर वाले ये भी कह देते हैं, बाबूजी बता रहे हैं कि वो कहते हैं हम आउट ऑफ स्टेशन है, हम आ नहीं पाएंगे, और थोड़े बहुत पैसे भिजवा देते होंगे। नहीं, पैसे हाँ, वैसे तो नहीं आते। अच्छा, पैसे की वजह से ही नहीं आते हैं, और अंतिम संस्कार भी आपको ही कुछ करना लोग पड़ता आते है। हैं अपने। एक आध जन ऐसा भी केस हुआ जो कि उनके रिश्तेदार की डेथ हुई, वो डेड बॉडी भी यहाँ से ले गए अपने घर पे जाकर, उन्होंने सब उनका संस्कार करवाया। एक आध जने ऐसे भी आए जो आश्रम से ही उन्होंने करवाया। ज्यादातर हमें करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बाबूजी आए हैं आश्रम में जिन्हें कोई छोड़ गया, पता नहीं कौन छोड़ गया, रिश्तेदार ये कह के छोड़ गए होंगे 2 दिन बाद ले जाएंगे, 4 दिन बाद, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, ऐसे भी हैं 2-3 लोग जो कि अभी आ रहे हैं लौट के। अच्छा, कह के जैसे जाते हैं कि अभी लेने आ रहे हैं। जैसे कि एक माता जी हैं माल टाउन की, अच्छे परिवार से ही हैं, लेकिन उनकी सुना है कि उनकी भाभी छोड़ गई थी यहाँ, कि अभी हम कल आके ले जाएंगे। उनसे बात कर सकते हैं हम एक बार? आज करीब 5 साल हो गए हैं, उनकी शक्ल नहीं देखी ये हमने। कह के गए थे कि थोड़ी देर में आ रहे हैं लेने के लिए, और छोड़ के वृद्धाश्रम में चले गए, और 5 साल हो गए अभी तक लौट के नहीं आए हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। इनसे बात हो सकती है हमारी उनसे? बाबू जरा ना। उधर ही हम उधर ही आएंगे, वहीं बैठो। और अगर बाबूजी हमारे किसी इस वीडियो से अगर कुछ सहयोग इस आश्रम में हो सकता है तो हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम बैठेंगे आपके पास। क्या नाम है आपका? बाबू। बाबू नाम है? अरे नाम तो बहुत अच्छा है आपका। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? अभी क्या बोल रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। थोड़ा सा दिमाग पर जोर है तो समझ हल्की सी कम है आपकी। बरेली रहती हो? हाँ, न, कहाँ? मना नहीं होती है। अच्छा, इन्हें कौन छोड़ गया आपको पता? आप बता दोगी कुछ? अच्छा, इन्हें तो ये बरेली की ही रहने वाली हैं, और जैसा हमें पता चला कि मॉडल टाउन में रहती हैं। कोई इनकी भाभी बताया कि इनकी भाभी इन्हें छोड़ के गई हैं। आप माता जी आइए, आप आइए ना। हाँ, ये मॉडल टाउन? हाँ, मॉडल की। इनकी भाभी छोड़ के गई हैं, क्या कह के गई गई थी कि हम अभी आ रहे हैं। 5 साल हो गए भाई। 5 साल हो गए, शक्ल नहीं देखी है। आप देखिए कि कौन छोड़ने आया था? भाभी। भाभी? है कुलजीत कौर। कुलजीत कौर। कुलजीत कौर। अच्छा, तो वो लेने नहीं आई फिर? मारती है मुझे वो। मारती हैं? और क्या करती हैं? भैया भी मारते हैं मुझे। भैया भी मारते हैं? और फिर वो यहाँ एक दिन आए और छोड़ के चले गए? हाँ। फिर लेने नहीं आए फिर? मैं जाना चाहती ना से मैं। अब नहीं जाना चाह रही हो? अच्छा, स्कूल कभी भेजा उनने? उनके अपने बच्चे हैं, कोई भाभी के बच्चे हैं? हैं। तो वो कैसे रहते हैं? जैसे रहते होंगे मुझे। इनकी भाभी यहाँ छोड़ के गई हैं मॉडल टाउन की बरेली से, और बता रही हैं कि भाभी मारती थी, भैया मारते थे, और यहाँ पर अब रहती हैं। ऐसे सबके लिए सेपरेट अलमारी है। सबके लिए सेपरेट अलमारी है, बिस्तर है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। हमें देख के तो अच्छा लगा। अब मैं इन लोगों से ये पूछूंगा कि यहाँ पे कैसा लग रहा है इन लोगों को? यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है। समय से खाना पीना मिलता है, आराम से रहते हैं। आप कहाँ से आई हो दीदी? बरेली के इंदिरा नगर से। अच्छा, क्या समस्या ऐसी हो गई? बच्चे ने मकान बेच दिया, सब चला गया छोड़ के हमें। बेटे ने आपके मकान बेच दिया और आपको छोड़ के चला गया? कुछ बताया नहीं कहाँ गया? शादी कर दी थी बेटे की? एक ही बेटा था? और पति आपके? एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गए। कब? 16 साल हो गई। 16। और घर में कौन कौन है? बेटी थी 4। 4 बेटी हैं। अब कहाँ है बेटी? बेटी की शादी हो गई थी। कोई आता है देखने के लिए? बेटी आती 2। 2 बेटी आती हैं देखने।
उनकी तो मजबूरी है कि ससुराल में होंगी इस वजह से। नहीं धर पाई। माता जी अपना दर्द बताते हुए भावुक हो रही हैं और मुझे भी बड़ा भारीपन सा लग रहा है इनसे पूछते हुए भी। नम रोइए मत आप। देखिए ये है सबके साथ, किसी के साथ कोई स्थिति है माता जी। अब जाने का मन करता है घर। इसके पास जान कौन है हमारा? ये नहीं भैया भाभी है, ये नहीं रहेंगे। नहीं रहोगे अब? यहाँ सही से प्यार मिल रहा है सबसे। बेटे का कोई पता नहीं चला। जमीन जायदाद थी, कुछ खेती बाड़ी। खेती बाड़ी कुछ नहीं है। डाक खाने में दुकान थी हलवाई की, हमारी अच्छा हमारी जेल के बराबर में। अच्छा। एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गए थे। फिर दुकान उकान कर ही नहीं थी। छोटा बच्चा था, विषम में पड़ा हुआ था। अच्छा विषम में पड़ा, एक ही बच्चा था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो बेच के चला गया? कुछ गलत सोबत में पड़ गया या कुछ दिमाग से कुछ? दिमाग उमाग से नहीं कम था। हम्म, परिवार वालों ने, उन्हीं के नामे मकान था, जेठ ने बेच दिया। कुछ बच्चा उन पैसे दे दिए, हमें पता नहीं चला। तो जेठ और देवर आते हैं? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। अब यहीं कितने साल से हो आप? हमें 1.5 साल हो गई है। 1.5 साल हो गए यहाँ पे। कोई परेशानी किसी तरीके की? कोई परेशानी नहीं है। आराम से यहाँ पे ये सब लोग परिवार बन गया है पूरा। परिवार बन गया हमारा। भैया भाभी हैं, भतीजे हैं, नातिन है, बच्चा। देखिए ये जो संचालन करते हैं उनकी नातिन है और आपने बिना किसी उसके उसे अपनी नाती बताया। ऐसे भाव हैं हमारे बुजुर्गों में, लेकिन कहीं कोई कमी ऐसी रह गई। मेरी बहू है, बहुत अच्छी है। और पहले सबको भैया खिलाएगा तो खाना खाते हैं। अच्छा। हम लोगों को भैया भाभी बच्चा सब लगे हुए हैं आश्रम में। पूरा परिवार आप लोगों की पहले सेवा करता है, फिर उसके बाद खाना खाता है। चाय पानी भी हम लोग पीते हैं, पहले तो पीते हैं भैया भैया सब। भाभी है, भैया है, भतीजी है दो। बेटियां आ जाती हैं मिलने आपसे। हाँ बेटी आती दो। देखिए ये माता जी का दर्द है, बेचारी बताते बताते भावुक हो गई और आंखों में आंसू आ गए उनसे, इसलिए ज्यादा बात भी उनसे करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाया। एक मुख्य समस्या जो है वो समस्या ये है कि एक समाज ऐसा है जो इस तरफ बिल्कुल नहीं देखता है और वो अपने घर के बुजुर्गों को छोड़ देता है, और एक समाज, एक परवरिश ऐसी भी हुई है जो गैर बुजुर्गों को, जिनसे कोई जान पहचान नहीं, जिनसे कोई संबंध नहीं, उनको लालन पालन करता है, उनका पालन पोषण करता है। बाबूजी अब मुझे ये बताइए कि अभी आप ये जो संचालन पूरा कर रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्या आ रही होंगी आपके पास? कई सारी आ रही होंगी जिसमें समाज के कुछ लोग आपके साथ भागीदार बन पाएं और हाथ बटा पाएं, ताकि ये जो समस्या है कहीं हमें लगता है कि हमारे अगर इस वीडियो से 2-4 लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा ये सौभाग्य समझेंगे हम कि कहीं हम कोई मदद कर पाए अपने स्तर से। तो कोई ऐसी मदद किस तरीके से मिल पाए? सामाजिक कार्य तो समाज के सहयोग के द्वारा ही चलते हैं, और उसमें मैं भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा सहयोग अगर सब लोग करें मिलके तो बहुत कुछ सेवा और बढ़ाई जा सकती है, और लोगों को लिए भी रखा जा सकता है। जो लोग परेशान घूम रहे हैं इस समय, हमारे पास फोन आता है कि हम भी रहना चाह रहे हैं, परिवार से परेशान है, लेकिन यहाँ पर जगह न होने की वजह से नहीं रख पा रहे हैं उनके लिए। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा भाई थोड़ा थोड़ा सहयोग अगर करें ताकि और व्यवस्था बनाई जाए और लोगों की सेवा बढ़े, इससे अच्छा कोई उनका काम नहीं है। हम इस वीडियो में बाबूजी आपका जो संस्था है, जो आपका ये आश्रम है, इसका जो आपने बनाया होगा पेमेंट के लिए, जो माध्यम हम उसको वीडियो में दर्शाएंगे। जो भी सेवा करना चाहे वो अपने माध्यम से इसमें करता रहेगा। ये दवाइयां हैं बाबूजी सबके लिए? अच्छा। हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो वर्ग जिसने इस जज्बातों को नहीं समझा, जिसने भावनाओं को नहीं समझा और अपने घर के बुजुर्गों को दरबदर कर दिया, उनको आपने सहारा दिया है। हम इस लायक हैं या आप इस लायक हैं अगर, तो हम चाहते हैं कि इस आश्रम में जो भी सहयोग आपसे हो सकता है वो करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको वो बार कोड भी दूंगा जो सीधे आश्रम को आप भुगतान कर सकते हैं, ताकि आश्रम चल पाए, इन बुजुर्गों की और सेवा हो पाए। क्योंकि आप लोग की दवाई दारू भी है, यहाँ के बिजली के खर्चे हैं, खाने पीने के खर्चे हैं, बिस्तर के खर्चे हैं, वो सारी चीजें लगभग बहुत हो जाती हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि हम और क्या मदद कर सकते हैं इन लोगों की। तब तक बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।